हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा था मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशन के लिए मस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। यार कई बार ना आपको मुझको हमको डाउट होता है कि यार जो मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे एस्पिरेशंस मैं अचीव भी कर पाऊंगा कि नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एक्शन रिमूव ऑल डाउट्स। वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन, एज सिंपल एज दिस। तो कभी भी डाउट हो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, पीपल गेट अपलॉडेड इन पब्लिक फॉर वॉट दे डू इन प्राइवेट। इट इज़ द प्राइवेट विक्ट्री दैट इज़ इंपॉर्टेंट। स्टडी टेबल में बैठना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं डाउट हो, हमेशा नेवर फॉरगेट व्हाई you have started the first place. That is the most important thing. Your why must be bigger than your no. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत मस्त लग रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। आज जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये भी पिछले ही महीने आया, मतलब 2021 में गेट का पेपर हुआ और उसी में पूछा गया था। ठीक है, ज्योमेट्री से लेता हूँ क्वेश्चन को, आपको मज़ा भी आएगा बनाने में, मस्त तरीके से ध्यान से सुनिएगा। तो ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आज की क्लास में जो लेने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ज्योमेट्री इस बार गेट के एग्जाम में बहुत आई और ज्योमेट्री से तकरीबन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ज़रूर है, राइट। अब देखो यार क्या होता है, जैसे मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। पहले मैं ना सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन लूँगा, इसके साथ और दो तीन चीज़ रिलेट करूँगा। कैट में भी क्वेश्चन आया था, अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, उसको भी रिलेट करते हैं। जब आप रेगुलर थोड़ा सा फिगर में हाथ से बनाओ तो आड़ा टेढ़ा बन गया। रेगुलर हेक्सागन, पहले आप एक बात समझो, किसी भी पॉलीगन के आगे जब आप एक वर्ड लगाते हो रेगुलर, आप पहले मैंने यही लाइन लिख लीजिए, रेगुलर पॉलीगन। जब आप ये शब्द लिखते हो, ये वर्ड भी पूछा गया ना इस बार 2021 में गेट में, रेगुलर पॉलीगन आप लिखते हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे के सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। हर एक इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल को जो अगर आप निकालना चाहें, जैसे ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप इसी को तो इक्वल बोल रहे हैं ना सर? हाँ यार, इसी को बोल रहा हूँ। और ये इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल, एक बड़ा सिंपल सा फंडा लिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना ना, गेट 2021 में ध्यान रखिएगा। ये होता है n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 डिग्री। सिंपल करो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पुट कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 3 माइनस 2 हो गया 1 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री आ गया। तो हर एक इंटीरियर एंगल को निकालना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट भी पूछा गया था अभी इसी बार 2021 में, मिस मत कीजिएगा। और अगर सभी एंगल का सम निकालना होगा सर, तो ठीक है ना यार, अगर सम निकालना होगा सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहीं पे कर लो ना, काम करो, इक्विलेटरल इसमें हेक्सागन में कर लो। चलो, रेगुलर हेक्सागन में अगर मुझे हर एक एंगल निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 6-2 डिवाइड बाई 6 इंटू 180 डिग्री। वाह यार, मतलब बेसिकली 2/3 दैट इज़ 120 डिग्री। तो आप ये बोल रहे हो कि हर एक एंगल 120 डिग्री, यस। और अगर मुझे सम निकालना होगा तो 6-2 इंटू 180 डिग्री, 18, 36, 54, 720। तो सारे के सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। मस्त हो गया ना। तो ये क्वेश्चन अभी 2021 में पूछा गया था, मैं ये नहीं कुछ और बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा इसको। एक काम कीजिए, आप सबसे पहला स्टूडेंट धर्म यहीं पे लिख लीजिए। आप ये दोनों चीज़ें मुझे बताइएगा डेकागन में। डेकागन में सर कितने साइड्स होते हैं? डेकागन में यार साइड्स होते हैं 10। और स्पेशली जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे वो तो मिस करना ही मत, ठीक है। ये पहला स्टूडेंट धर्म हो गया। अब जो मैं बता रहा था रेगुलर हेक्सागन, अब आ जाओ रेगुलर हेक्सागन। ये थोड़ा सा फिगर मैनेज कर लेना प्लीज़। ये मैंने बनाया, चारों के चारों साइड्स इक्वल, मुझे पता नहीं दिख रहे हैं इक्वल, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझो पहले एक बात, आप ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं सभी को। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। और ना कभी भी याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं सर आप सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में? हाँ, यही तो खेल है। इसको ना मैं कनेक्ट कर दूँ आपके लिए बिंगो से। बिंगो मतलब, अरे यार वो बिंगो मैड एंगल्स नहीं आते, वो कैसे बिंगो मैड एंगल्स अपन कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के केस ले लेते हैं। सबसे पहला केस, इसको बताने के पहले ध्यान रखिए, ये जो रेगुलर हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। क्या बताया मैंने? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। पहली चीज़। सर 6 कैसे? मैं लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। क्लियर हो गया सभी को? सारे के सारे बराबर हैं यार। बराबर मतलब कैसे? ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड और ये, ना सिर्फ ये, सब बराबर साइड। अरे वाह यार, तो मस्त हो गया। अब मान लेते अगर मैं इनका नाम लिखता हूँ, मैंने इनका नाम लिख दिया A B C D E F
और ये हो गया सेंटर इसका O। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलके बन रहे हैं, राइट। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना, इसी पे फोकस करेंगे आज पूरा। इसको मैं बिंगो मैड एंगल से कनेक्ट कर रहा हूँ। कैसे बिंगो? वो मैड एंगल्स नहीं होता, ऐसे ऐसे चिप्स टाइप का होता है, ऐसा ट्रायंगल का चिप्स। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये समझ लो 10 रुपये वाला बिंगो का मैड एंगल, रुको पहले प्राइस भी लिख देता हूँ तो आपको ना मज़ा आएगा। तो ये हो गया O, तो ये हो गया वो बिंगो मैड एंगल का 10 रुपये वाला पैकेट है। अब लिखना ना, इस चीज़ को ज़रूर लिखना, क्या चीज़ है ये? बिंगो, BINGO, बिंगो मैड एंगल्स, मैड एंगल्स। ठीक है, चलो 10 रुपये वाला पैकेट है ये, हाँ 10 रुपये वाला पैकेट है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDE, इसको सॉल्व मत करने लग जाना। ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर ये बना, उसमें से एक के बारे में पूछ रहा हूँ बस मैं आपसे, यही तो पूछ रहा हूँ ना। तो 1/6 ही तो हुआ ना। कितने पीसेस हैं? 6 पीसेस हैं, उसमें से एक पीस इसको दे दिए तो आंसर आ गया 1/6। सर ये नहीं, कुछ सोचो ही मत, मैं ही बताया था, ये क्वेश्चन कैट में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये बिंगो आप 10 रुपये का लिखा है ना सर? हाँ सुनो तो सही यार। अब ले लेता हूँ बिंगो 5 रुपये वाला। ध्यान से सुना ना, धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे 21 वाले क्वेश्चन। ये लो 5 रुपये का पैकेट, ये छोटे और चूरे चूरे हो गए, एकदम पीसेस हो गए। चलो तो ये हो गया ABCDEF, ये हो गया O। ठीक है, एक काम करते हैं, तो हम तो ये जानते थे कि 6 टुकड़ों में हम लोगों ने इसको तोड़ा है। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, ये लो यहाँ से 90 डिग्री गिरा दिया। अरे यार क्या छोटी बात कर दी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मैंने M नाम ले लिया तो इसका ही तो हाफ है भाई, इसमें मैं क्या ही करूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM अपॉन एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। ठीक है ना यार, और हाफ कर दिया इसका, और क्या ये 6 था उसका और हाफ कर दिए, मतलब अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो और फर्दर हाफ हो गया। मतलब क्या हुआ इसका आंसर? इसका मतलब ये आंसर हो गया 1/12। एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। इसके पहले कि आपको जज करें, ये पैटर्न जो मैं लिखवा रहा हूँ, वो बच्चे जो गेट की परीक्षा या इंजीनियरिंग सर्विसेज देने वाले हैं, ये जो मैं अभी बिंगो के नाम से 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस मत करना इसको। ये दूसरा पॉइंट हुआ। ये कौन सा बिंगो का पैकेट है यार? ये ना छोटा कर दिया ना हम लोग, ये बिंगो का 5 रुपये वाला पैकेट है। ठीक है, चलो अब और बड़ा पैकेट लेके आते हैं बिंगो का। बड़ा पैकेट कैसे? ये एक मैं और रेगुलर पॉलीगन ले लिया, ये लो मस्त टाइप से मैंने रेगुलर पॉलीगन ले लिया। फिर मैंने क्या किया इस बार, ये हो गया ABCDE और ये हो गया F, राइट। तो मैंने किसको कनेक्ट किया? ये कनेक्ट किया मैंने B को, ये कनेक्ट कर दिया D के साथ और ये कनेक्ट कर दिया F के साथ। एक मिनट, आप इसके पहले कि ना बनाओगे उसके पहले खुद से सोचो, सारे के सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है, सब कुछ बराबर है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, मतलब 6 वर्टाइसेस है। और अगर मैं ऑल्टरनेट 3 को लिया हूँ, चाहे वो मैं ले लूँ क्या था BDF को ले लूँ, चाहे ACE को ले लूँ, आधा ही तो एरिया हुआ ना यार। 6 वर्टाइसेस, 6 में से ऑल्टरनेट ले लिया मैंने। अच्छा हाँ यार, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि चाहे तो आप ये ले लीजिए, चाहे तो आप ये ले लीजिए, या फिर रुको मुझे एक और बनाने दो, या फिर आप ये ले लो ABCDEF, चाहे तो आप ये ले लीजिए या फिर आप ले लो AED। ये एरिया दोनों हाफ ही तो है, कोई अलग थोड़ी यार। 6 में से ऑल्टरनेट वर्टाइसेस को चूज़ कर रहे हो, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE अपॉन एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, जो कि क्या हो गया हाफ। और ये हमारा 20 रुपये वाला बिंगो। कितने वाला? 20 रुपये वाला। ये रहा, मस्त है, समझ में आया सभी कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? एंगल, इंटीरियर एंगल, सम, ये दोनों क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बिंगो कौन कौन सा पैकेट देखा? 5 रुपये का, 10 रुपये का पैकेट पहले देखा, फिर और आधा कर दिया 5 रुपये का और 20 रुपये का, तीनों पैकेट देखा। रेशियो समझ में आ गया एरिया का। याद रखना, जो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देंगे या गेट वेट का पेपर नेक्स्ट ईयर देंगे, भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सभी को, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। चलो यहाँ से समझ में आ गया ना सभी को। चलो
इसी में एक पैटर्न और होता है, अभी 2021 वाले क्वेश्चन में आया नहीं हूँ ना, अभी आ रहा हूँ, और वो पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ये भी देख ही लो ना, ये लो शेडेड रीजन का लोग क्वेश्चन पूछते हैं, A B C D E और ये रहा F, कैसे बोल देंगे पता है वो लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन। चलो इसको हल ऐसे ले लिए, हल्का कर मतलब कलर कर दिए, इसे कलर कर दिए, इसे कलर कर दिया। अरे तो पागल है क्या है यार, इसके पहले जो ट्रायंगल है वही तो है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1 2 3 को कलर किए हो, और ये शेडेड रीजन और हेक्सागन का एरिया पूछे, शेडेड रीजन और एरिया ऑफ हेक्सागन 3/6, हाफ आंसर हो गया। क्या ही बड़ी बात है इसमें, अग्री करते हैं, 1 2 3 3/6। अच्छा हाँ यार, चलो फिर अगर ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अपन अलग करते हैं। कैसे? इसके अलावा इसको भी ले लो। चलो अब देखते हैं क्या है यार, ये हो गया 1 2 3 3.5, मतलब 3.5/6, ये तो रेशियो हुआ। अग्री करते हैं कि नहीं? बस क्या ही है, उसको कट आउट कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। आपको मैं एक असाइनमेंट का क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बताना, तब मैं समझूंगा कि आपको क्लियरली समझ में आया। ये हो गया, अरे सॉरी, इसको थोड़ा सा प्लीज़ मान लेना, तो कट नहीं हो पाया, लेकिन प्लीज़ आप लोग मान लेना कि ये सेंटर है O B C D E F। रेडी? ये क्वेश्चन मैंने टच करूँगा, आपको बताना है। 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया, ये कलर किया आधा, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया, इधर कलर किया आधा, ये तो मैं टच करूँगा ही नहीं, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया, इधर टच किया, इधर कलर किया, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया, इधर कलर किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेडेड रीजन का एरिया। ध्यान रखना ना, जो बच्चे अगले साल गेट अगर देंगे उन लोग को ये क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। हेक्सागन A B C D E F, इसका एरिया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, बता देंगे ना? चलो देखते हैं। अच्छा, इस बार सर इन्होंने क्या पूछा था, अब वो सुनो। 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या पूछा था इन्होंने, वो देखो क्या पूछा था। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये कहा कि यार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन लोगों ने कट किया और हम लोग क्या किए, एक रेगुलर हेक्सागन बनाए। फिर रेशियो पूछ लिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कट तो मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। लेट अस सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बाय द वे तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर। तो मैंने बोला लेट अस सपोज अगर 3 सेंटीमीटर है, ये लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जब आप इसको कट कर रहे हो तो कुछ ऐसे ही तो कट कर रहे हो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो ये लो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिए, ये 1 हो गया, और ये 1 1 1 ओके, ये रहा ओ, ये रहा। अच्छा, इसके बारे में बात करें, और तो क्या ही है यार, कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये रहा 1 1 1 1 1 और ये रहा 1। अग्री करते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से एकदम बेहतरीन तरीके से अग्री करते होंगे। बस आपको एक बात बताता हूँ, ये भी 1 और ये भी 1 है, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, पहले एक बार ऐसे ही देख लो। तो उन्होंने पूछा था एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो। चलिए आपको मन करे तो सॉल्व कर लीजिए। एरिया ऑफ हेक्सागन कुछ अलग नहीं होता है, 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, √3/4। और ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स होंगे 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, √3/4 इतने का स्क्वायर। और ये बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वही √3/4 3 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 6/3 स्क्वायर 9, दैट इज 2/3। सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक के? यहाँ तक तो क्लियर हो ही हो। फिर से बताता हूँ, बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर मैंने लिया, कट करके हेक्सागन बना दिया, लेकिन इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी ज़रूरत? ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये लो, फिर ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो 1 1 1 1 1 1, ये लो, ये देखता, ये रहा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ना सिर्फ ये भी तो 1 ही है। अरे यार, जो अभी पढ़े वही तो है। क्या पूछा मैंने यहाँ पे, मतलब इन्होंने, मैंने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा था एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने पॉइंट, कितने चीज़ें लिया आपने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 ट्रायंगल लिया आपने। टोटल कितने थे, 7 8 9,
समझ पा रहे हैं क्या आप? सर किस चीज़ को आप 6 गिन रहे हैं? अरे यार इसको 1 2 3 4 5 शेडेड रीजन से बना दो ना, 6 7 8 और ये रहा 9। अरे यार सही में 6/9 ये रहा आंसर आ चुका 2/3। मस्त तरीके से मज़ा आया कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से मज़ा आया कि नहीं? सभी को ये बताओ, क्लियर हुआ सभी को? मस्त टाइप से क्लियर हुआ? तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। एक स्टूडेंट धर्म का क्वेश्चन मैंने बीच में दिया है, ज़रूर से बनाना। डेकागन का भी मैंने क्वेश्चन दिया और शेडेड रीजन 2 मतलब दिया हुआ है। हाय दोस्तों, जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ इस चैनल में जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं, मस्त टाइप से। सबसे पहले आपको मैं जरूर बोलूंगा अनअकैडमी का ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी के ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस केओस वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th 11th 18th 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे यार, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ।
बोलते हैं ना, व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूँगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज किया था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।